Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and you are watching the Word of God. परमेश्वर के वचन में आज हम अध्ययन करने वाले हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसका वचन 42 और 43। लेट्स रीड, आइए पढ़ें यहाँ पर क्या लिखा है और ये किस तरफ संकेत करता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालयों में से निकाल दिए जाएं। यहाँ पर मैंने अभी वचन 42 ही पढ़ा है, तो मैं चाहूँगा कि इस वचन को मैं थोड़ा आपको बताऊं। ये वचन यीशु मसीह के समय में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में लिखा गया है। और जब प्रभु यीशु बड़े बड़े सामर्थ के काम दिखाते हुए, चिन्ह दिखाते हुए यह बात प्रमाणित कर रहे थे कि वे परमेश्वर के मसीह हैं, तो उस समय में समाज के अंदर जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनते थे, उन्हें देखते थे, उनमें बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की बातों पर विश्वास होता था। और उनका यह विश्वास समाज के कुछ ऐसे वर्ग के लोग जो समाज में अग्रणीय थे या जिनके पास धन दौलत थी या धार्मिक अधिकार था, उन लोगों को अखरती थी और वे ऐसे लोगों को बातों से या फिर अपने प्रभाव से डरा करके रखते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन जाएं। और यहाँ पर उसी बात को बताया गया है। यहाँ पर एक समूह का नाम दिया गया है, फरीसी। इसकी बहुत ज़्यादा गहरी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, परंतु इतना ही मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि ये एक ऐसा संप्रदाय था, एक ऐसा समूह था जो नियमों को, विधियों को बहुत सख्ती से पालन किया करते थे। उनको कैसे कपड़े पहनने हैं, उनको किस तरह से शुद्धता का नियम दिखाना है, और अपनी इस कठोरता के लिए वो प्रचलित थे। उनकी इस कठोरता में शामिल था कि दूसरों से नियम कैसे मनवाना है। वे स्वयं परमेश्वर की विधियों को नहीं मानते थे और अपने ही तौर तरीके से उन विधियों को मरोड़ देते थे और मोड़ लेते थे। तो प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के निशाने पर थे, क्योंकि प्रभु यीशु इनका सामना करते थे और इन्हें बताते थे कि इन्होंने वचन से कहाँ गलती की है। इन लोगों का प्रभाव समाज में बहुत ज़्यादा था। धनी लोगों के बीच, मंदिर के ऊपर इनका कब्जा, और इन सब चीज़ों में ये आगे थे। तो यहाँ पर एक वचन बताता है कि फिर भी इतना होने के बाद भी, कि इतना विरोध होने के बाद भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अनेक अधिकारी लोग भी थे। हो सकता है वो सरकारी विभाग के हों, हो सकता है व्यापारिक अधिकारी हों। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परंतु यह विश्वास उनका गुप्त का विश्वास था। उन्होंने अपने मन ही मन तो यीशु का आदर करने लगे थे, लेकिन उसका अंगीकार या उसका कन्फेशन या उस बात को अपने होठों से कहने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी, इतनी हिम्मत उनमें नहीं थी। क्या लिखा है? फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे। ऐसे ही समाज में आज भी अनेक ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनका भय समाज के अंदर फैला हुआ है। यीशु मसीह की अच्छाइयों के कारण लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन मन ही मन प्यार करते हैं। कभी भी यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं हो पाता। वे यीशु मसीह के नाम को लेने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि उनको बाहर निकाल दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो उनके साथ कोई बुरा कार्य कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो उनको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रह जाए, उनको कहीं उनके ज़मीन से, घर से, धन दौलत से वंचित ना कर दिया जाए। ये डर आज भी लोगों के अंदर काम करता है।
समाज के ऐसे लोग हैं जिनको यीशु मसीह की शिक्षाओं से सीधा सीधा आईना दिखाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अंदर उनको आईना दिखता है और उनको अपना एक भयानक रूप दिखाई देता है कि वे इस प्रकार से मानवता को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं और उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। लेकिन वे लोग अपने उसी ही कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। मैं कई बार ऐसा सुनता हूँ कि किसी जगह पर प्रभु के किसी जन का विरोध किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस बात को सुनकर के यही मुझे समझ में आता है कि क्यों ये लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, क्यों अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, क्यों मरने से भी नहीं डरते। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है जो यहाँ वचन 43 में लिखा है, क्योंकि उनको तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली प्रशंसा की अपेक्षा मनुष्यों की ओर से मिलने वाली प्रशंसा अधिक प्रिय लगती है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो परमेश्वर की प्रशंसा चाहते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो मनुष्यों की प्रशंसा चाहते हैं। जो लोग परमेश्वर की प्रशंसा चाहते हैं वो परमेश्वर के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। वही लोग हैं जो मरने से भी नहीं डरते, मौत को भी गले लगा लेते हैं पर यीशु का नाम नहीं छोड़ते। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर की प्रशंसा नहीं चाहिए, उन्हें मनुष्यों की प्रशंसा चाहिए। तो वो समय दर समय अपने अंगीकार को बदल देते हैं। अगर भीड़ है तो बदल जाएंगे, डर के मारे बदल जाएंगे, यीशु का नाम नहीं लेंगे, एकांत में कहेंगे हाँ यीशु अच्छा है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम किसकी प्रसन्नता को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की प्रसन्नता को ढूंढ रहे हैं या फिर हम मनुष्यों की प्रशंसा को ढूंढ रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की प्रशंसा ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर इसका इनाम देगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इन वचनों को सुनने के लिए। आने वाले दिनों में इन वचनों को मैं और गहराई से अध्ययन करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। देखते रहें हमारे इस कार्यक्रम को। धन्यवाद।